मुसलमानों की किताबों में लिखा 1.25 लाख, जब से धरती चली 1.25 लाख पैगंबर नबी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के संदेशवाहक धरती पर हमको आपको समझाने के लिए 1.25 लाख पैगंबर धरती पर उतर चुके हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर पाक कुरान में माना गया। मुसलमानों क्या मान्यता है कि मोहम्मद साहब खुदा के अंतिम पैगंबर थे। मोहम्मद साहब से लोगों ने कहा, हुजूर मान लो आप तो समझा करके जा रहे हो और मान लो ये दुनिया फिर बिगड़ जाएगी, तब कौन समझाएगा? आप कह रहे हो भाई अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। मैं इस अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन भगवान का अंतिम पैगंबर हूं, अब कोई समझाने इंसानों को नहीं आएगा। तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया था कि अब खुदा का डंडा बजेगा, कयामत आएगी। मुसलमान लोगों को सुना रहे, मुसलमानों के यहाँ देखो, उनके यहाँ भी काफिला निकाल करके जमात लेकर मुसलमानों में सुना रहे, मुसलमानों संभल जाओ, कयामत आने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, ये दुनिया मिटने वाली है। अगर मान लो ये विश्व युद्ध होता है तो अब की बार न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन जिनको परमाणु बम आप कहते हो, अभी देखा तो नहीं आपने है कभी उसका? एक बार अमेरिका ने गिराया था बहुत पहले, तब हम लोगों का जन्म नहीं था। सन 1945 में जापान पर गिरा दिया था 2 परमाणु बम और उसी में उसके 3 लाख लोग 2 घंटे में मर गए थे। अब तो उसके पास इतना सुपर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कि अगर 2 बम बंबई ऐसे शहर पर गिरा दिया जाए 2-3 घंटे में बंबई जल जाएगी। और कितने परमाणु बम दुनिया में तमाम देशों ने बनाकर रख लिया। तीर तलवार बंदूक की लड़ाई तो गनीमत है, सेनाएं लड़ रही हैं, राजा महाराजा लड़ रहे हैं, लेकिन अब परमाणु बम का युद्ध अगर होगा, पाकिस्तान ने अपनी परमाणु मिसाइलों को दिल्ली बंबई पर सेट कर दिया, भारत ने अपनी परमाणु मिसाइलों को कराची लाहौर पिंडी पर सेट कर दिया। सब सेट करके लोग बैठ गए, बटन दबाना है। अगर ये परमाणु युद्ध होता है तो दुश्मन, गेहूं के खेत में परमाणु बम गिरा कर क्या लाभ मिलेगा? इतना महंगा परमाणु बम है, अरबों रुपए का परमाणु बम। एक एक परमाणु बम बनाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं। इतना महंगा परमाणु बम अगर दुश्मन पर गिराया जाएगा तो गेहूं के खेत में, चने मटर के खेत में गिराने से क्या लाभ? बड़े बड़े शहरों पर गिराया जाएगा, उसके फैक्ट्री नष्ट हो जाए, कल कारखाने नष्ट हो जाएं, उसके थर्मल पावर बिजली के कारखाने, बड़े बड़े बंदरगाह, उसके हवाई अड्डे नष्ट हो जाएं, दुश्मन के स्कूल अस्पताल नष्ट हो जाए, एक ही बम में वो कमर टूट जाए। इसलिए शहरों को निशाना बनाया गया है। और आपके पड़ोस में पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, इधर चीन के पास, जो हमारे दोनों दुश्मन हैं। 2 दुश्मन देखो परमाणु बम लेकर कभी कभी हमको आपको डरवाते भी हैं, चीन और पाकिस्तान। भारत के पास भी परमाणु बम है, दुनिया में कुछ देशों ने बना लिया, अमेरिका को यही चिंता। अमेरिका ये कह रहा है भाई दुनिया में जितने आतंकवादी समूह हैं ये ज्यादातर मुसलमानी देशों में पाए जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यमन के हूती हो, चाहे और भी जितने आतंकी संगठन आप देखते हो। भारत में कोई ऐसा आतंकी समूह नहीं, यूरोप में, लंदन अमेरिका में कोई नहीं। आखिर मुसलमानों के देश में आतंकी समूह, और अगर मुसलमानी देशों में ज्यादा परमाणु बम बन गया तो कभी आतंकवादियों के हाथ में लग सकता। और अगर ये परमाणु बम आतंकवादियों को मिल गया तो आतंकवादियों का कोई दीन ईमान, कोई सिस्टम। मान लो आज दुनिया में 57 देश मुसलमानों का है, 57 देश में केवल पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है, केवल पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का चेला है,
बिना अमेरिका से पूछे वो कहीं परमाणु बम गिरा नहीं सकता। इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान से ज्यादा घबराहट नहीं है। लेकिन ईरान एक अलग कैटेगरी का देश है, वो शिया देश है, पाकिस्तान सुन्नी देश है। हमें ईरान कहता है कि भाई हम इजराइल को ही मिटा देंगे, जिस इजराइल में यहूदी धर्म को मानने वाले। अब आप सोचो इजराइल क्या करेगा बेचारा, भाई बना लेगा, हम ही को मिटा देगा। इसलिए इजराइल और अमेरिका ने काउंटर शुरू कर दिया ईरान का। खैर अभी परमाणु बम गिराने की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कब तक हम लोग बच पाएंगे? अगर एक देश ने कहीं छोड़ दिया तो उधर से रूस के पास परमाणु बम है, चीन के पास है, कोरिया के पास है, तमाम फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तमाम देशों के पास परमाणु बम है। अमेरिका तो ये कहता है कि हमारे पास इतना परमाणु बम है कि हम इन संसार को दर्जनों बार मिटा सकते हैं। अब दुनिया तो एक ही है, लेकिन मारने का हथियार केवल इतना परमाणु बम अमेरिका ने बना लिया। वो कहता भाई हम कम से कम दर्जनों बार, एक दर्जन माने 12, हम दर्जनों बार दुनिया को भस्म कर सकते हैं। लेकिन आज देखो आप मीडिया में देखते हो ना, मालूम पड़ता है बस अमेरिका खत्म हो गया, ईरान ही, भारत की मीडिया ही उल्टा चिल्लाते, मारा ईरान को, तहस नहस कर दिया। और एक चीज आप देख रहे हो, कोई मुसलमानी देश बोलने को, 57 देश मुसलमानों का है, लेकिन ईरान के पक्ष में कोई मुसलमानी देश बोल नहीं रहा, अमेरिका पीट रहा। और भारत के मुसलमान कहते भारत को बोलना है, भारत क्यों बोलेगा भाई? पाकिस्तान बोले भारत के लिए, पाकिस्तान परमाणु बम लेकर खड़ा हो जाता। आज ईरान को अमेरिका पीट रहा है, पाकिस्तान नहीं बोल रहा। कोई मुसलमानी देश चू नहीं कर, 2-4 किलो चावल लेकर कोई नहीं पहुंचा, लो खा लो, आप लोग मर रहे हो। और भारत के मुसलमान तमाम लोग कहते भारत को बोले, भारत बोले, भारत के प्रधानमंत्री क्यों, भारत के प्रधानमंत्री क्यों सींग अड़ाने जाएंगे? आ बैल मुझे मार, अमेरिका के खिलाफ रूस नहीं बोल रहा। लोग कहते थे रूस आएगा, चीन आएगा, ये आएगा, लेकिन अभी बोलने का समय, बोलेंगे लोग, बिना बोले विश्व युद्ध कैसे होगा? एक बोलेगा तो फिर देखना आप। अभी सबको डर लग रहा है कि परमाणु बम अगर छूट गया तो सबका नुकसान होगा। मान लो ईरान में ही परमाणु बम गिर जाए, ईरान हमसे बहुत दूर नहीं है, पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती। जब भारत पाकिस्तान एक था, जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था, तो भारत की सीमा ईरान से लगती थी। पाकिस्तान बीच में बन गया तो भारत की सीमा पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अब ईरान से है। इसलिए ईरान की भारत से बहुत दूरी नहीं है। अगर वहां परमाणु बम गिरा भी दिया गया तो उसका इतना बड़ा रेडिएशन होगा, भारत में भी हवाएं जहरीली हो जाएंगी। मान लो मरेंगे तो नहीं, लेकिन लोग आंख के अंधे होने लगेंगे, बहरे होने लगेंगे, मर भी सकते हैं, भारत पर भी असर हो सकता है। इतनी लंबी दूरी 2000 किलोमीटर, लेकिन भारत पर असर होगा ईरान के परमाणु बम का। इसलिए दुनिया का कोई देश अभी इस पर हिम्मत नहीं करता। एक ने छोड़ दिया, फिर छूटने में देर, इसलिए शहर, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने सन 80 के दशक में भूम जो तक खेतीहर काशकार संगठन की आधारशिला रखी और उन्होंने कहा भाई ये भारत का आगे राष्ट्रीय ध्वज होगा, नेशनल फ्लैग यही बनेगा। गुरु महाराज ने इशारा दिया कि भारत के गांवों का भविष्य अच्छा है, शहरों का भविष्य अच्छा नहीं है। राख बनेंगे महानगर सब, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। अभी तो सब लोग अहंकार की भाषा बोलते हैं। अभी किसी को सत्संग वत्संग सुनाया जाए, थोड़ा रामायण गीता, कि भाई आपको भगवान ने बनाया है, थोड़ा भगवान का भजन करो। मानव शरीर आपको जिसने दिया है, जो आपको 1,00,000 2 लाख रुपए दे देता, जीवन भर प्रणाम करते हो,
आपको 1,00,000 2,00,000 मदद कर दिया, जीवन भर एहसान मानते हो। आपके दरवाजे आएगा, चाय काफी पिलाते हो, महाराज जी आपने हमारी बड़ी मदद किया। जिन सुंदर तन दियो ताई बिसरायो, जिसने आपकी सोने की तरह से चमकती है शरीर बनाई, उस भगवान को ही आपने भुला दिया। आज इस इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे समाज में अगर लोगों से भगवान की देवी देवता की बात की जाए तो ये पढ़े लिखे लोग इतनी घमंड की भाषा बोलते हैं, मालूम पड़ता कि इन्होंने ही भगवान को पैदा किया। धरती इन्होंने बनाई है, सूरज चांद सब इन्होंने ही बनाया। थोड़ा फिजिक्स पढ़ लिया, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा जूलॉजी बॉटनी पढ़ लिया, देहरादून में डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मास्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए। तो ये लोग ऐसी घमंड की भाषा बोलते हैं कि मालूम पड़ता है कि ये सूरज चांद हिमालय पहाड़ इन्होंने ही बनाया, इनके दादा ने ही बना के रख दिया। ईश्वर भगवान को मानने को तैयार है नहीं है। तो फिर भगवान क्या करते हैं? जब आप भगवान को ही मानना बंद कर दोगे तो भगवान भी तो कोई चीज है, फिर भगवान कोई खेल करते। तो देखो, जब मोहम्मद साहब से लोगों ने कहा, बात वहां से चल रही कि हुजूर आप कहते हो कि आप खुदा के अंतिम नबी हो, अब ईश्वर की तरफ से कोई संदेश वाहक नहीं आएगा। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तो दुनिया एक बार फिर धर्म कर्म से भटक जाएगी। उनके मानने वाले, जिनको मुसलमान, मुसल्लम ईमान रहमान, जो उन पर ईमान लाए, पहले तो लोग यहूदी ईसाई थे अरब में, मक्का मदीना जहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, वहाँ यहूदी जातियाँ और ईसाई जातियाँ रहती थी। उसी में से लोग कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए। फिर भारत में जब इस्लाम आया तो हिंदू लोग ही मुसलमान यहाँ बन गए। ऐसे धीरे धीरे दुनिया में तमाम मुसलमानों ने मोहम्मद साहब से पूछा, हुजूर मुसलमानों का क्या होगा? तो मोहम्मद साहब ने कहा, मुसलमान भी अपने दीन ईमान के रास्ते से भटक जाएंगे, सारे धर्म मजहब के लोग भटक जाएंगे और आपस में द्वंद्व खड़ा हो जाएगा। सही धर्म को भूल करके लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नेशंस और राष्ट्रों के नाम पर इतना आदमी में लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, लड़ने भिड़ने लगेंगे। मुसलमानों की किताबों में इसको कयामत कहा गया। एक कयामत तो ये होती पूरी दुनिया, जिसको महाप्रलय, भारतीय ग्रंथों में महाप्रलय कहा गया। हिंदुज में, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हो, उसमें इसको महाप्रलय। महाप्रलय का मतलब जब ये दुनिया, सूरज चांद भी खत्म हो जाए। और एक प्रलय होती है जिसमें धरती सूरज चांद तो रहेंगी, लेकिन दुनिया की आबादी बहुत कम हो जाती है। मोहम्मद साहब ने जो संकेत किया, कहा दुनिया तो नहीं खत्म होगी, महाप्रलय नहीं, कयामत, महाकयामत नहीं, कयामत। कयामत माने संसार में बहुत बड़ी प्रलय आएगी, बहुत बड़ी आबादी नष्ट हो जाएगी। आबादी बहुत कम, 1/3 के करीब पहुंच जाएगी। यानी 2/3 लोग मारे जा चुके होंगे। ये मुसलमानों की किताबों में उन्होंने लिखा है। इसका उन्होंने टाइम पीरियड बता दिया था। मुसलमानों की किताबों में लिखा 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोलाहल, कोहराम मचेगा। कोहराम माने झगड़ा हो जाएगा। 14वीं सदी का आखिर सन 1970-80 के दशक में हो चुका। कहा उसी समय, कहा लोगों की रक्षा के लिए, कहा कुछ लोगों को भगवान को बचाना है। कहा नबी पैगंबर नहीं, एक फकीर यानी महात्मा धरती पर जन्म लेंगे। कहा 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोहलाल, कोहराम मचेगा। उस समय खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से एक फकीर का धरती पर जन्म होगा, जिनकी जुबान में प्रेम मोहब्बत झलकेगा, जिनकी जुबान सीरी यानी मीठी होगी। सारी इंसान इखलाक, सारी इंसान जाति को खुदा का इखलाक, ईमान का, हकीकत, सच्चाई का संदेश देंगे, रहम ईमान का, दया धर्म का।
उनको लोग हजरत इमाम मेहदी के नाम से जानेंगे। 14वीं सदी का आखिर होगा और उनका नाम देखो जो बताया गया है मुसलमानों के हजरत इमाम मेहदी। मुसलमानों की किताब के मुताबिक ये समय आपके बीच में चल रहा है। हजरत इमाम मेहदी अरबी शब्द है, उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होता, लोग इस पर विचार कर रहे हैं। यानी ये मोहम्मद साहब की बाणी हुई है उनके अंतिम समय में। और मोहम्मद साहब ने कहा, मुसलमानों, जब हजरत इमाम मेहदी कहरे दरिया को पार करते पूरब से पश्चिम को जाएंगे, समझ लो मुसलमानों का भी खात्मा शुरू हो गया। यानी संसार में प्रलय की स्थिति मच जाएगी। और आज देखो जो ईरान की सरकार थी अभी चल रही थी, उन्होंने अमेरिका के चंगुल से निकलकर जो सरकार बनाई थी, इसमें धार्मिक लोग थे, उन्होंने एक धार्मिक काउंसिल बनाई और उन्होंने कहा जब तक हजरत इमाम मेहदी नहीं आ रहे हैं तब तक हम लोग इसी काउंसिल से, धर्म सभा से शासन चलाएंगे। इसलिए ईरान में एक धार्मिक क्रांति, रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में। और उसमें देखो खुमैनी साहब, जिनको अभी अमेरिका इजराइल ने मारा है, तमाम उनके धार्मिक नेताओं को ही मार दिया। अब वो लोग बेचारे हजरत इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे, हजरत इमाम मेहदी आने वाले हैं, तब तक चलाते रहो इसी तरह। यानी वो आकर के मुसलमानों को बचाएंगे, हजरत इमाम मेहदी। इसी तरह इजराइल यहूदियों का धर्म है। यहूदियों की किताबों में लिखा, देखो ये धर्म युद्ध है। बात केवल डीजल पेट्रोल तेल के कुएं की नहीं, गैस की नहीं है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये धर्म युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई। दुनिया के वैज्ञानिक, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। आज सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हो, BA MA पास, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े लोग। लेकिन बात देखो धर्म युद्ध में जा रही। यहूदियों की किताब में, जो देश इजराइल है, यहूदियों का देश, उनकी किताबों में लिखा है कि जब वो समय आएगा, इजराइल को मारने के लिए दुश्मन खड़े होंगे। उस समय इजराइल को, यहूदी धर्म को बचाने के एक मसीही पैदा होंगे। उनकी भी किताब लिख, जो इजराइल को बचाएंगे। एक मसीहा धरती पर पैदा होंगे और हमारे इजराइल को, यहूदी धर्म को बचाएंगे। इसी तरह अमेरिका जो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म है, उनकी बाइबल में लिखा है कि जब वो समय आएगा खराब, ईसाइयों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिनको सूली पर चढ़ाया गया, वो प्रभु ईसा मसीह फिर उसी समय धरती पर आएंगे, ईसाई धर्म को बचाएंगे। अब सब धर्म तो अपनी अपनी बात का। हिंदू धर्म में क्या लिखा है? आप सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि जब वो प्रलय का समय आएगा, एक निष्कलंकी, और उसको निष्कलंक अवतार कहा जाएगा। निष्कलंक माने जिस पर कोई दाग धब्बा कलंक नहीं लगेगा, वो भी आएंगे हिंदू धर्म में। सिख धर्म देखो, पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा, कहा दिली तखत पर बहेगी वाह गुरु की फौज, फतेह दिला में शीश पर बड़ी करेंगी मौज, उदय अस्त जहां लग याकी बचे न कोई, बनेरी आया सागरी धरती ऊपर जी। सिखों की किताब में लिखा कि वाहे गुरु नानक जी महाराज ने कहा, हम हूं तो फिर आई वैधारम मनुष्य शरीर का, हम फिर आएंगे और सिख धर्म की रक्षा करेंगे। राधा स्वामी जी महाराज की किताबों में लिखा, राधा स्वामी मिशन, आप बहुत बड़ा भारत का मिशन, उन लोगों ने भी लिखा है कि आगे राधा स्वामी जी महाराज का जन्म होगा और एक राज परिवार में होगा। राधा स्वामी जी महाराज का पिछला जन्म अवतार आगरे शहर की पन्नी गली में एक खत्री बनिया परिवार में, हिंदू परिवार में हुआ था, खत्री बनिया। लेकिन राधा स्वामी महाराज की किताबों में लिखा उनके धर्म गुरुओं ने, अगली बार राधा स्वामी जी महाराज का अवतार एक राज परिवार में, राजा के घर में होगा। राजा माने बड़ा आदमी। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा है, हमारी भी बात को सुन लो। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जब ये समय आएगा खराब,
तो महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। अब सब धर्मों की जो वाणियां हैं, ग्रंथ हैं, गलत नहीं हो सकते। किसी भी महापुरुष की वाणी कभी गलत नहीं होती। चाहे मोहम्मद साहब ने कहा, चाहे प्रभु ईसा मसीह ने कहा, चाहे यहूदियों की किताब में लिखा, चाहे गुरु नानक ने कहा, चाहे राधा स्वामी जी महाराज की किताबों में लिखा गया, सबकी वाणी सच है। लेकिन सब ये लोग एक ही के लिए लिख रहे हैं। जैसे भाषाएं होती हैं, आप सूरज को हो, कोई सूरज को सन कह देता, अरबी भाषा में सूरज को आफताब कहा जाता, लेकिन सूरज कई नहीं होता। इसी तरह से केवल भाषाओं का डिफरेंस है, और सबने टाइम पीरियड एक ही बताया, और सब कह रहे हैं भाई धर्म की रक्षा के लिए आएंगे। किस धर्म की रक्षा? मुर्गी अंडा खाने वाला धर्म बचाने भगवान आएंगे? कभी इसी धर्म का तो नाश करने आएंगे। और भगवान जी धर्म की रक्षा करेंगे, उसको सनातन धर्म कहा गया। चाहे यहूदियों की किताब पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे राधा स्वामी जी महाराज की किताब पढ़ो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब नानक जी महाराज की पढ़ो, जितने स्पिरिचुअल पर्सन्स, स्पिरिचुअल पावर इस धरती पर जन्म लिए, सबने वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म का प्रचार किया, उसकी रक्षा किया। और सभी धर्मों का मत है कि इसको बचाने के लिए फिर धरती पर प्रभु आएंगे, अपनी शक्ति यहाँ भेजेंगे, उनका आविर्भाव होगा। और ये समय देखो यही चल रहा है। इसलिए देखो, इस दुनिया का सबसे सुपर पावर अमेरिका, जिसके बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे, वहां भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा हो रही थी। आपने फोटो देखा होगा मोबाइल पर। ईसाई मिशनरियों के बड़े बड़े धर्मगुरु एक दिन उनको लेकर पूजा कर रहे थे, उनके सर पर हाथ रख करके प्रभु यीशु बोल करके कि युद्ध में आपकी विजय हो, आप बचाओ बचाओ बचाओ। कहने का कुल मतलब यह है कि धर्म की धुरी फिर घूम रही है और दुनिया को धर्म मानना पड़ेगा। लेकिन ये धर्म नहीं जो वर्तमान में। धरती पर धर्म तो एक ही होता, मनुष्य एक ही है। जिस दिन ईश्वर ने हमको आपको धरती पर जन्म दिया, हमको माने हमारे पूर्वजों को, मानव जाति का जिस दिन धरती पर जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, जैसे वर्जिन ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड माने सूरज चांद तारे सब बनाए। इसके बाद वर्जिन ऑफ हेथ, ब्रह्मांड के कोने में परमात्मा ने धरती माता का निर्माण कर दिया। फिर वर्जिन ऑफ लाइफ, इस धरती पर हम मनुष्यों का जन्म हुआ। जिस दिन भगवान ने मनुष्यों को धरती पर पैदा किया, उस दिन भगवान की तरफ से कई जाति बनाई गई हैं? जोर से बोलो, कई जाति बनाई गई? देखो हमारी तरफ भगवान ने कई जाति बनाई थी शुरू में? कई जाति? एक औरत बनाया, एक ये दो जातियां भगवान ने बनाई, औरत बनाया, मर्द बनाया। यहां भी आप बंटवारा देख रहे हो, आप एक तरफ बैठे एक तरफ बैठे, इनको मिक्सचर कर पाओगे आप? अब कहोगे औरत को मर्द बना दिया, जब हमारा कपड़ा पहनाने से बन जाएंगे। इनका कपड़ा इनको पहना दो, इनका कपड़ा इनको पहना दो, तो ये औरत से मर्द हो जाएंगे, मर्द से औरत हो जाएंगे। कपड़ा तो बहुत पहना दिया, लेकिन कोई डिफरेंस? बात तो वही है। आज भी कुछ काम ऐसा जो औरतें कर देंगी पुरुष नहीं कर पाएंगे, कुछ काम ऐसा है जो पुरुष कर देंगे औरतें नहीं कर पाएंगी। नेचुरली डिवाइडेशन है, ईश्वर और भगवान का बंटवारा हुआ है। औरत और मर्द बना, आप तो कितनी जाति कितने धर्म। और हमें मनुष्यों के लिए परमात्मा ने कुछ नीति नियम कानून बनाया। जैसे दिल्ली देहरादून में कानून बना कर रखा है, मुसलमानों के ज़माने में अलग कानून, अंग्रेजों के ज़माने में अलग कानून, आज़ाद भारत में अलग कॉन्स्टिट्यूशन कानून। इसी तरह जब यहाँ स्टेट, जब मनुष्य ने जन्म लिया, तो यहाँ कोई राजा रानी तो था नहीं, भगवान खुद कंट्रोल करते थे। उन्होंने हम मनुष्यों के लिए कुछ कानून बनाए। उस ईश्वर के बनाए हुए कानून को आगे सनातन धर्म कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत क्या था? सत्य, हिंसा परमो धर्म।
बड़ा सरल कानून भगवान ने बनाया था धर्म का सिद्धांत। अब तो धर्म कितनी पोथी किताब है, पढ़ते पढ़ते रामायण मर जाओ, पता नहीं चलेगा क्या लिखा। पूरी हिंदू हो, इतनी हिंदू धर्म की इतनी किताब है, कहाँ नाम नहीं जान पाओगे, पढ़ क्या पाओगे। लेकिन तब दुनिया में कोई किताब थी ही नहीं, सीधे धर्म की परिभाषा। सनातन धर्म की बड़ी सरल सीधी सादी परिभाषा, सत्य हिंसा परमो धर्म। परमात्मा ने मनुष्यों से कहा कि देखो आप माया की बाजार में जा रहे हो, कहीं हमको भूल मत जाना, क्योंकि माया और माया का देश झूठा है, सत्य तो मैं हूं। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है।